आज हमारे बीच में अक्षत सर हैं, जो हमारे यहाँ कॉमर्स के टीचर भी हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं। रिसेंटली सीएस का रिजल्ट आया है कंपनी सेक्रेटरी का, और सर का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि सर हमें ये बताएं कि इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कैसे उन्होंने तैयारियां करी, क्या मेहनत करी, जो हमारे बच्चे भी अगर करें तो आगे वो अच्छा कर सकते हैं। एक्चुअली सर थैंक यू। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। क्या होता है कि जब आप कोई चीज को हासिल कर लेते हो तो एक खुशी का माहौल रहता है, बट सम प्रोफेशनल कोर्स ऐसे रहते हैं जब आपका नाम एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे अक्षत गौर से इट्स फाइनली सीएस अक्षत गौर। मैं मानता हूँ ये कुछ प्रोफेशनल कोर्स ऐसे रहते हैं जिनको रिवॉर्ड की तरह लिया जाता है, बिकॉज 3 स्टेजेस होती हैं और 3 स्टेजेस में 5 ग्रुप होते हैं और पांचों ग्रुप में 4 4 पेपर होते हैं। देन आपको पांचों जब क्लियर कर लेते हो, देन आपके नाम के आगे सीएस लगता है। तो बुक्स आर ऑल्सो हैवियर। आपको दो चीजें रामबाण की तरह लेना चाहिए। पहली कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का खेल ही है सब कुछ सर। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन जो है 12 घंटे पढ़ रहे हो, देन दूसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। बट कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं सबके लिए चैलेंजिंग है। हाँ सर, डिसिप्लिन जो है वो हम लाइफ में लाना चाहते तो है पर हम ला नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो रोल है वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का है कि अगर मान लो किसी दिन आपकी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं पढूं, तो भी आपको ये ट्राई करना है कि एटलीस्ट मैं आज कुछ नया नहीं पढूं, पर एटलीस्ट इतना तो कर लूं कि मैंने जो पीछे पढ़ा है वो रिवीजन कर लूं। जब मैं अपनी सीएस की कोचिंग लेने गया था तो वहाँ एक मैम थी, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, रिवीजन इज द की। सर सिलेबस बहुत वास्ट है, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स। तो आप जब पीछे की चीजें पढ़ते हो तो आगे की चीजों को भूल जाते हो। तो रिवीजन जो है वो कंसिस्टेंसी से करना पड़ता है। और पढ़ाई तो करनी पड़ती है, 2 8 8 10 10 घंटे। क्योंकि क्या होता है कि 6 6 महीने का समय रहता है और 6 600 घंटे के लेक्चर्स रहते हैं। तो लेक्चर्स देखना इज वन ऑफ द डिफरेंट थिंग। अब लेक्चर देखने वाले में, लेक्चर अगर कोई व्यक्ति देखता है तो ये सामने से अपने नॉलेज को डिलीवर कर रहा है। इट्स मीन्स नॉट कि हम पढ़ रहे हैं, ओनली यू लिसनिंग द थिंग। जब तुम खुद उस चीज को पढ़ोगे देन यू अप्लाई दैट नॉलेज ऑन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, और आप उसी चीज को अगर पेपर में लेके आते हो देन यू विल क्या पास। ये तैयारियों में जो आपने यहाँ पढ़ाया है या कहीं भी आपने पढ़ाया है, तो आपकी टीचरशिप जो थी वो आपकी तैयारी में भी काम आई होगी? हाँ सर, एक्चुअली जब मैं अपने स्कूल में था तो मेरे को उतना बेहतर गाइडेंस नहीं मिला कि मैं अपनी जो तैयारी है वो 11th 12th से चालू कर पाऊँ। मैंने टीचिंग प्रोफेशन को चूज इसलिए करा था कि जो समस्या मुझे आ रही है वो आने वाले फर्दर लोगों को ना आए। बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो हमको बेसिक्स नहीं बताए जाते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा बिजनेस स्टडीज में। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है सिर्फ यहाँ डेफिनेशन पढ़ा दी जाती है। अब जो लाइन लिखी है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जो है वो पब्लिक कंपनी नहीं है, और 3 लाइन लिखी है। जबकि अगर उसको समझाने का तरीका हो तो ऐसा हो कि प्राइवेट कंपनी वो है जिसके ऊपर 1 रेस्ट्रिक्शन, 1 प्रोहिबिशन और 1 सर्कमस्टेंसेस लगा है कि आपको 200 से ज्यादा मेंबर नहीं रखने हैं। रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिशंस ये है कि आप आपकी सिक्योरिटीज को पब्लिक में इशू नहीं कर सकते। अब यहाँ की जगह अगर आप प्रोस्पेक्टस देखते हो तो अब ये सर चैप्टर सेकंड है जो हमारा बिजनेस का 11th में, ये चीज वहां लिखी है। देन अब हम 7th चैप्टर पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। वहां एक लाइन लिखी है सर कि प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। अब वो चीज को लिंक करवाना पड़ता है, उनको रिलेटेड कराना पड़ता है। ये चीजें जो है वो नहीं बताई जाती, और इसी के कारण हमारा जो क्षेत्र है वो इस मेंटेलिटी से जूझता है कि अगर किसी ने कॉमर्स लिया है तो वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इट डजंट मीन कि कॉमर्स लेकर कोई कुछ नहीं कर सकते। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो आपके मन का है हाँ सर, और आपकी भावनाएं हैं, तो शायद उसमें आप ज्यादा मेहनत कर सकते यस सर, बट लोगों की जो मेंटेलिटी है, हैं। थिंग्स विल चेंज। यस सर। आप जैसे रिजल्ट्स आएंगे, आप जैसे लोग, जब एक छोटी सी जगह से हम निकल कर अपने मेहनत पर, अपने बलबूते पे कुछ सक्सेस अचीव करते हैं, तो ये एग्जाम्पल तो बनता है। हाँ सर। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के लिए भी ये एक मोटिवेशन बनेगा। हाँ सर। और कई बार देखा गया है कि लोग एफर्ट लगाते हैं, बट एफर्ट लगाते लगाते वो बीच में क्विट कर देते हैं। क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि वो बीच में क्विट कर देते हैं? सर एक्चुअली क्या होता है कि जब हम 1 2 बार चीजों को करते हैं और हमको अनसक्सेसफुल चीजें मिलती हैं। मतलब आई एम टेलिंग वन स्टोरी कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता है। वो कहता है कि साइड वाले गांव में, जो पास में गांव है, उसमें अगर एक व्यक्ति नाचता है तो पानी गिरता है। अब जो व्यक्ति बोलता है कि ऐसा होता है, तो हमारे जैसे लोग, बहुत सारे यंगस्टर बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नाचता है तो दे आर टेकिंग दैट कि इस टाइप की जो चीजें हैं वो माइथोलॉजी है और बिना हाँ, मतलब की बातें। हाँ। तो वो भाई बोलता है चलो हम देख के आते हैं। अब वो उससे मिलते हैं जिसके नाचने पर पानी गिरता है।
तो लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा कैसे कि आप नाचते हो तो पानी गिरता है। देन ही सेज कि ठीक है, तुम नाचो पहले, देखते हैं पानी गिरता है या नहीं गिरता है। यंगस्टर 1 घंटे नाचे, 2 घंटे नाचे, 3 घंटे नाचे, पानी नहीं गिरा। देन अब बोलते हैं कि ठीक है, अब आपकी बारी, आप नाच के दिखाइए। जिसके नाचने से पानी गिरता था वो 1 दिन नाचा, 2 दिन नाचा, 3 दिन नाचा और अल्टीमेटली तीसरे दिन पानी गिर जाता है, ऑटोमेटिकली पानी गिर जाता है। तो सब लोग बोलने लगते वाह कि आप नाचे और पानी गिरने लगा। देन ही सेज कि मेरे नाचने से पानी नहीं गिरा। हमारा देखने का नजरिया अलग है। आप पानी गिरवाने के लिए नाच रहे थे और मैं पानी गिरने तक नाच रहा था। तो हमारे ऊपर भी वही लाइन एप्लीकेबल होती है कि हमको सक्सेस पाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, सक्सेस पाने तक मेहनत करनी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सक्सेस पाने तक मेहनत करते हैं Yes. तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। सर थिंग्स विल टेक टाइम बट वन डे। हाँ, वन डे मैच नहीं है लाइफ की। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए है तो उसके लिए आपको सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। तो आई थिंक मुझे और मैं मेरे स्टूडेंट्स से भी यही कहूंगा, पेरेंट्स से भी यही कहूंगा कि कई बार हम सोचते हैं कि हम कहीं बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, बड़ी कोचिंग्स लेंगे, कोई अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, तब हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो सक्सेस अचीव करने के लिए सबसे जरूरी है हमारी लगातार मेहनत, वो ललक, वो भूख जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाए। कई बार हम हमारे बच्चों से उम्मीदें ज्यादा लगा लेते हैं, कई बार हम हमारे आसपास के वातावरण से उम्मीद कम लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर सक्सेस चाहिए है तो सिर्फ मेहनत ही शायद एक मूल मंत्र होगा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। सर पेरेंट्स के लिए भी एक बात बोलना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है प्रोफेशनल कोर्सेज या कुछ गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे रहते हैं कि व्यक्ति मेहनत करता है बट सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो पेरेंट्स या घर वाले जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। इट इज वन ऑफ द बैड थिंग। सामने वाले ने मेहनत की है, माना रिजल्ट आज नहीं आया, हर व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हो सकता है सर, पर डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो और बेटर तरीके से मेहनत कर पाए। ये तो सही बात है। अच्छा, आप क्या मानते हैं सक्सेस होना आपकी नजर में, जैसे आज सीएस अक्षत गौर हो गया है, तो ये सक्सेस है या एक अच्छा सीएस अक्षत गौर बनेगा तब सक्सेस है? सर एक्चुअली बनना बहुत बड़ी बात है, पर उसके साथ आप देश और अपनी समाज के लिए क्या कर रहे हो, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। मैं बन गया हूँ लेकिन अब मेरे काम करने का तरीका क्या है, हमारा जो एक्चुअल वर्क है वो ये है कि हम लीगली कंप्लाइंसेस को चला। तो मेरे नजर में बेटर ये है कि अगर मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ तो अगर मैं लीगली तरीके से उसको चलाता हूँ देन इट इज गुड फॉर अवर कंट्री एंड अवर सोसाइटी। लेकिन अगर मैं वहीं थोड़ी सी ब्लैक चीजें करके और चीजों को आगे बढ़ाऊं तो फिर तो सर ये मेरा स्वार्थ है और इसको देखकर काम करना चाहिए। वैसे हमारा स्लोगन ये सत्यमेव जयते, यस तो हम सत्य के साथ, और आपने भी अपनी बात रखी कि मैं सच के साथ, अच्छाई के साथ, अच्छे व्यक्तित्व के साथ इस जॉब को पूरा करूंगा और जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी कंपनी में जुड़ूंगा मैं वहां सच के साथ और सच के लिए हाँ, काम सर। करूंगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात कर अच्छा। तो और मैं चाहूंगा कि हम आगे भी आप अपने पर्सनल वीडियोस हमें शेयर करें, हम पर्सनल डिस्कशन करेंगे। मैं 1 to 1 आपको अपने बच्चों से एक बार और इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि सर ने ये सक्सेस अचीव करी है, तो उन चीजों के लिए भी आप बच्चों को मोटिवेट करना। थैंक यू सर।